नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेबर डिपार्टमेंट को कि जो लेबर की समस्या है उसको लेकर बात करेंगे। उद्योगपति हैं उनसे बात करेंगे, कुछ एडवोकेट्स हैं हमारे उनसे बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं विनोद कुमार दहिया, पूर्व सहायक लेबर कमिश्नर गुरुग्राम, और हमारे साथ है उद्योगपति एवं FII के महासचिव हरियाणा दीपक मैनी जी। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट कानूनी सलाहकार RL शर्मा जी। हमारे साथ है SS तिरियान, वरिष्ठ एडवोकेट एवं श्रमिक नेता इंटेक हरियाणा। आज इनसे सभी से हम बात करेंगे उद्योगों में जो लेबर की समस्या है उस पे इनका क्या कहना है। एडवोकेट बात शुरू करते हैं। हमारे साथ SS तिरियान जी। तिरियान जी, आप बताइए कि लेबर के क्या क्या समस्याएं आती है, क्योंकि आप लेबर के सबसे ज़्यादा केस देखते हैं। देखो जी चौहान साहब, लेबर की समस्या हमारे यहाँ गुड़गांव में नंबर एक तो अब यहाँ जो मिनिमम वेज की कुछ कंपनियों में जो हरियाणा सरकार ने, मैं ये नहीं कहता कि हाँ 80% सही है, लेकिन 20% अब भी मिनिमम वेज का पंगा है यहाँ पर गुड़गांव में। नंबर दो, कुछ इंडस्ट्रियाँ के मैनेजमेंट इस तरह की है कि उनकी जो 1 महीने की सैलरी या 2 महीने हो गए उनको निकाल दिया, तो वो सैलरी देने में बड़ा दिक्कतबाजी करते हैं। और लेबर हमारे पास आती है और उनको सैलरी देने में जब हम लेबर डिपार्टमेंट में दरखास्त लगाते तो भी 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं। और हम कहते हैं कि उसका जब उसकी सैलरी 1 महीने की है तो उसकी क्यों ना जल्दी से जल्दी दी जाए। तो ये भी एक बहुत भारी समस्या है। और कई तरह की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बड़ी कंपनियां हैं काफ़ी यहाँ पे, वो अपने व्हीकल से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। ये भी एक मेन समस्या है यहाँ पर के यहाँ गुड़गांव में। क्यों हब गुड़गांव जो हरियाणा में इंडस्ट्री का हब है गुड़गांव, तो वहाँ पर इस तरह की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं इस तरह की। और ESI PF की भी यहाँ समस्या है कि ESI PF काट लेते हैं, ESI कार्ड कॉन्ट्रैक्टर लेबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनकी ESI PF काट लेते हैं, लेकिन वो उनका जमा नहीं कराते। कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 100 का है काटा तो 50 का जमा कराते हैं और 50 का अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। फिर उनको जब निकाला जाता है तो भाजे फिरते मेरे पास इस तरह की PF की बहुत कंप्लेंट्स आई हुई हैं। तो वहाँ देखते तो भाई हमारे पास तो आपका 1 साल का ही जमा है, तुमने नौकरी 2 साल की है, या हमारे पास तुम्हारा नाम ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत भारी समस्या है यहाँ पर गुड़गांव में। तो इस तरह का हम सरकार से एक गुजारिश करेंगे कि सरकार इन तरह के इधर ध्यान दे और उन वर्करों के साथ समस्या है उनको निवारण करें और एक सेमिनार लगाएं। मैं ये कहूँगा हर तीसरे महीने सरकार को सेमिनार लगाने चाहिए। पहले होता था लेबर डिपार्टमेंट का और लेबर मंत्री होता था, वो यूनियन और उद्योगपति को बुला करके, मैनेजमेंट को बुला करके जो समस्याएं होती थी लेबर डिपार्टमेंट को बुला करके उनका निवारण कराते थे, या कोई समाधान के लिए एक सेमिनार करके भाई क्यों हो रहा है। लेकिन अब कुछ सरकार ने ये सारा बंद कर दिया, तो ये इस तरह के हालात खराब है। किस चीजों को लेकर समस्या आ रही है, क्योंकि आप तो काफी समय से एडवोकेट लेबर के ही हैं, लेबर की जो समस्या उनको अदालत में रखते हैं। देखिए चौहान साहब, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा कि आपने नया चैनल न्यू इंडिया शुरू किया है। और अब रही बात इस मुद्दे की, जैसे मेरे साथी तिरियान साहब ने बताया है कि वर्कर्स को काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये बात ठीक है कि कोरोना के बाद ये समस्याएं आई हैं। उद्योगपतियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, काम उनका चला गया। तो कोरोना के बाद अब कुछ इंडस्ट्री उठनी शुरू हुई है। बेसिकली मैं कंपनियों के लिए काम करता हूं, तो मुझे कंपनियों के अंदर की बात का मालूम है कि उनकी आर्थिक पोजीशन क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो मिनिमम वेज देने में परहेज कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम हर एक वर्कर को सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेज दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हम भी लोगों को अवेयर करते हैं। मैं लेबर लॉ एडवाइजर एसोसिएशन गुरुग्राम का प्रेसिडेंट भी हूं और अपने स्तर पर हर साल इंडस्ट्रियल पीस को कायम रखने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को हम लोग बुलाते हैं, जिसमें पुलिस भी, लेबर भी, ESI PF भी, यूनियन के नेता भी, हम उनको बैठाकर पूछते हैं कि आप लोगों की समस्या क्या क्या है। क्योंकि जहां समस्याएं होंगी वहां इंडस्ट्रियल पीस नहीं रहेगी। औद्योगिक शांति के लिए जरूरी है कि हम अपने श्रम कानूनों की पालना कराएं। हमारे साथ उद्योगपति भी कहेंगे हम उनको, और FII के हरियाणा प्रदेश के महासचिव दीपक मैनी जी हैं।
दीपक मनी जी, किस तरह की समस्याएं आती हैं? आप तो उद्योग भी चलाते हैं, कि क्या क्या फेस करना पड़ता है? देखिए चौहान साहब, फेस करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में, जैसे शर्मा जी ने बताया, त्रेहान जी ने बताया, कि जो रेगुलर इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्री के तरफ से कर्मचारी रखे जाते हैं, उनके ना तो ईएसआई का कोई इशू है, ना पीएफ का इशू है, ना ही किसी भी कंपनी में कंप्लायंस का कोई मेजर इश्यूज है। हर कर्मचारी को समय से पेमेंट दिया जाता है और पूरा पैसा दिया जाता है। बाकी कुछ उद्योग अगर ऐसे हैं, हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं कि पूरा आप मिनिमम वेजेस दीजिए, ईएसआई पीएफ लागू कीजिए, क्योंकि हम लोग तो आपको मालूम है समय समय पर मीटिंग्स भी करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम भी कराते हैं। इवन हम लोग लेबर लॉ एसोसिएशन के साथ मिलकर भी जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं। इस तरह की समस्याएं जो थोड़ी बहुत आ रही हैं, इनको दूर करना चाहिए और विभाग को भी इसके लिए आगे आकर अगर कोई उद्योग या कोई उद्योगपति पैसा देने में अगर आनाकानी कर रहा है, वो गलत है। हम लोग डिपार्टमेंट के भी साथ हैं और इस मामले में लेबर के भी साथ हैं कि लेबर को मिनिमम वेजेस समय पर और पूर्ण रूप से लेबर वेजेस मिलने चाहिए। विनोद कुमार जी हमारे साथ है। विनोद कुमार दहिया जी, आप लोग काफी समय से लेबर डिपार्टमेंट में रहे हैं, क्या क्या समस्याएं रही हैं आपके सामने? क्या क्या लेबर की क्या क्या मुख्य मांगे होती हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पे आपने ये आरंभ किया है और हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। मैं बतौर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट में रहा हूँ और मैं रिटायर हुआ हूँ गुरुग्राम से भी। एक लंबा तजुर्बा जो है वो त्रेहान साहब ने बताया कि मिनिमम वेजेस के और यूनियन के लिए श्रमिकों को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। आज से 20-25 साल पहले अगर मैं चौहान साहब ये बताऊं कि कुछ अज्ञानता के कारण या मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो इस तरह की मिनिमम वेजेस की कहीं समस्याएं हो सकती थी। लेकिन अगर हम पीछे 10-15 साल का देखते हैं तो श्रमिकों में जागरूकता आई है। एक्ट के बारे में भी यूनियन भी जो है वो जागरूकता से गए और मैनेजमेंट के साथ भी वर्कशॉप वगैरह करके और लेबर डिपार्टमेंट वर्कशॉप करते हैं। इस तरह की कोई मिनिमम वेजेस की समस्या मुझे लगता है कि गुरुग्राम में तो कोई ऐसी है नहीं। अगर किसी छोटे मोटे शहर में या बहुत ही जहाँ जागरूकता नहीं है या कहीं छोटे उद्योग हैं वहाँ अगर हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसमें श्रमिकों की जागरूकता का बहुत बड़ा एक योगदान है और यूनियन ने इसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। मैनेजमेंट का भी अगर मैनी साहब ने बताया कि वर्कशॉप भी करते हैं और कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहती चौहान साहब की जो श्रमिक इस इंडस्ट्री को बना रहा है, प्रॉफिट है, लाभ दे रहा है और उसका कोई कमाया वेतन या उसका कोई पैसा रखा जाए, वो कोई ऐसा प्रबंधक कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उसको कमा के दे रहा हो उसका कोई पैसे की कटौती की जाए। सबसे बड़ा जो एक संवेदनशील समय गया है जो कोरोना का, उसमें इतनी कंप्लेंट्स आई थी और उसमें हमने लगातार डिपार्टमेंट में मैं था तो लगातार हमने काम किया और ऑनलाइन टेलीफोन से बहुत सी ऐसी सैकड़ों कंप्लेंट्स आई थी और हमने लगभग जो है 80-85% के आसपास जो है वो डिस्पोजल में भी किया। गुड़गांव क्योंकि उभरता हुआ शहर है और आज तो बहुत बड़ा आईटी का भी हब है। हम देखते हैं कि आईटी का कहीं भी मिनिमम वेजेस की समस्या नहीं है। कहीं मैटरनिटी की कोई डिपार्टमेंट में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आती है। जागरूकता जो है वो सबसे बड़ा एक माध्यम है। मैं चाहूँगा कि आपके न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से ये संदेश जाएगा सभी इंडस्ट्रीज में। यदि कोई किसी को अगर श्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी को लगता है कि मेरा हनन हो रहा है तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वो अपना क्लेम दायर कर सकता है और एक्ट में जो है वो 10 गुना तक का मुआवजे का उसमें प्रावधान है। यूनियन भी उसमें क्लेम दायर कर सकते हैं, इंस्पेक्टर भी है। कोई भी श्रमिक को अगर शिकायत है तो वो डिपार्टमेंट में जाके अपना क्लेम दायर कर सकते हैं
दया जी अभी ऐसे तिरियान साहब ने कहा कि कुछ ऐसे उद्योग हैं या कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्यालय हैं जो 3-4 दिन या 10 दिन रख के लेबर को भगा देते हैं, उनका वेतन नहीं मिल पाता है। इस तरह की जो संख्या है उनकी बताते हैं कि करीब गुरुग्राम के अंदर 20,000 से अधिक है। वो इतना ही तो वो नहीं हो, लेकिन शॉप एक्ट में जो छोटी दुकानें हैं या मॉल्स में हैं जहाँ 3 आदमी 5 आदमी 10 आदमी इससे नीचे हैं, संख्या तो है इसमें, और उनके साथ अगर कोई इस तरह की अन्याय होता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट हमेशा उनके साथ खड़ा है और शिकायतकर्ता जो है डिपार्टमेंट में आए और डिपार्टमेंट के नॉलेज में आता है तो कोई कानूनी एक्शन उसमें लिए जाते हैं। दीपक मनी जी, आप बताइए कि क्या पहले जो जिस तरह की कार्यशाला रखती थी, जब अभी तिरियान साहब ने बताया कि मंत्री जी आते थे, अधिकारी आते थे, उद्योगपतियों को बुलाते थे, उसके बीच में आपस में बैठे जाता था, समस्याओं का आदान प्रदान होता था, ये बंद है, इससे क्या असर पड़ता है लेबर? देखिए, इसमें जो कोरोना काल के बाद से इस तरह की थोड़ी बहुत दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं कि सरकार की तरफ से इस तरह की जो कार्यशाला है वो बंद कर दी गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इसके ऊपर जागरूकता अभियान चलाती रहती हैं, और कभी भी अगर हमारे पास भी लेबर विभाग की तरफ से या किसी एडवोकेट की तरफ से भी कोई अगर कंप्लेंट आती है तो हम लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन कोर्ट में या लेबर डिपार्टमेंट में ना जाए, जल्द से जल्द इसको सुलटा दिया जाए ताकि जो पीस का माहौल है वो बिल्कुल बना रहे, शांति बनी रहे, औद्योगिक शांति। तो इसमें कोई विभाग भी पूरा साथ देता है और ज़्यादातर ऐसे मामले बाहर ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। जो छोटे मोटे कोई इश्यूज हैं, अगर कोई शॉप एक्ट में अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं उसके बारे में तो नहीं, पर मैं इंडस्ट्री के बारे में एक बात साफ कह सकता हूं कि जो भी अधिकारी हैं वो इस मामले में पूरा सहयोग करते हैं, लेबर का भी और इंडस्ट्री का भी, दोनों को आपस में बैठ के इस मुद्दों को सुलटाने के लिए विभाग पूरी तरह से पूरा समर्थन करता है। RL शर्मा जी, आप कोर्ट में लगातार लेबर की तरफ से पेश होते रहते हैं, कंपनियों की तरफ से पेश होते रहते हैं, कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो लेबर की है जो कोर्ट में अभी विचाराधीन है? देखिए, कोई भी मैनेजमेंट या कंपनी इंटेंशनली जानबूझकर किसी भी वर्कर का हक नहीं मारती। कई बार कुछ मजबूरियां हो जाती हैं कि वो समय पे सैलरी नहीं दे पाता या किसी एम्प्लॉइज को किसी कारणवश नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो एक मजबूरी बस होता है, जिसके लिए उपचार है श्रमिकों के लिए कि वो लेबर डिपार्टमेंट में जाए या लेबर कोर्ट में जाए। तो उनका मोस्टली ज़्यादातर के जो विवाद हैं, डिस्प्यूट है लेबर कोर्ट में, वो नौकरी से निकाले हुए होते हैं। तो जिनका कोर्ट ऑन मेरिट फैसला करता है और जिसके भी हक में होता है वो उस अवार्ड को इम्प्लीमेंट करता है। बाकी तो लेबर डिपार्टमेंट हमारा है जो हर रोज की समस्याएं जैसे कि वेजेस की समस्या है या किसी और चीज की है वो उसको निपटाता है। भैया जी, जो लेबर तबका है, जो बिल्कुल नीचे का तबका है, जो काम करता है, डेली वेजेस पे काम करता है, ऐसा जो गुरुग्राम में देखा गया है, इस तरह के काफी लोग हैं और उनको घरों में भी काम कराया जाता है। जैसे एक घरों में 5 लगा दिए, सिक्योरिटी में लगा दिए, उनको 10 दिन में 20 दिन में जब उनका काम पसंद नहीं आता तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो उनके लिए कुछ ऐसे ही व्यवस्था है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनको फ्री एड मिल सके? देखो, फ्री एड की बात नहीं है कि ये तो एक कानूनी नियम है कि जब भी कोई किसी से श्रमिक से कोई भी काम लेगा तो उसको दैनिक वेतन उसका बनता है, चाहे वो 2 दिन काम करवाता है, चाहे वो 5 दिन, चाहे वो 10 दिन, चाहे वो महीने। ये मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, वो दैनिक है, वो मंथली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फीस रेटेड है, ये सब मोड ऑफ पेमेंट्स है। अगर किसी ने काम करवाया है तो उसका जो श्रम है वो उसका वेतन उसको मिलना चाहिए और मिलता है। अगर कोई शिकायत है तो वो डिपार्टमेंट के पास तो जाके बताए तो भाई कि उसमें, और इसमें वेलफेयर एक्टिविटीज की है, इसमें लेबर वेलफेयर फंड की है जहाँ 10 से ज़्यादा है, है जहाँ अलग तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और इसमें सभी जो वेलफेयर एक्टिविटी कामगार के लिए है। इसमें तो इसमें 2 राय तो कोई है नहीं। चौहान साहब की जो श्रमिक से काम लेगा उसको वेतन तो देना पड़ेगा। ऐसे तिरियान जी हमारे साथ है। तिरियान जी, आप
लगातार लेबर की तरफ से कोर्ट में पेश होते रहे हैं, काफी आपने न्याय भी दिलवाया है। आपको किस तरह की समस्या लेबर की तरफ से आती है, न कि लेबर विभाग की तरफ से? लेबर की तरफ मैंने आपको बताया जवान साहब, लेबर की तरफ से जहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेबर ज्यादा है, बशर्ते कंपनी के हैं जो एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर लेबर ज्यादा है, और जो शोषण करता है कॉन्ट्रैक्टर करता है, वो 2 महीने 1 महीना काम करा लिया, वो रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ा, वो कंपनी में भेज दिया, काम कर रहा है, वो चल रहा है, कंपनी पता नहीं उनका वो रिकॉर्ड वो निकाल दिया, तो उसके बाद वो कहता मेरे पास काम ही नहीं किया। इस तरह के मेरे पास केसेस है, बहुत केसेस काम इस तरह का है। वो डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, अब डिपार्टमेंट का तो यही कहेगा भाई आप दिखाइए क्या सबूत है कि आपके पास, वो कहेगा मेरे पास काम ही नहीं किया, बाद में उसका डालो भाई क्लेम डालो। तो इस तरह का है। और जिस तरह का भी बताया, छोटे जैसे घरों में काम करते हैं, सफाई जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक उनसे काम करा लिया, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनकी पेमेंट नहीं देते। इस तरह की शिकायत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और गुड़गांव में तो कॉन्ट्रैक्टर का इस तरह का बहुत ज्यादा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट कहाँ तक करेगा, डिपार्टमेंट के तो अगर बताए कॉन्ट्रैक्टर का, वो देगा 50, मैंने अभी बताया आपको 50 आदमी का रिकॉर्ड बना दिया, 50 का नहीं बना रखा। तो इस तरह की शिकायत बहुत ज्यादा है। दैया साहब, आप लगातार काफी समय से देखते आ रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट को। गुरुग्राम में कितनी ऐसी लेबर है जो गरीब तबके की है? टोटल कितना लेबर अन्य प्रदेशों से भी है? गुड़गांव में जो माइग्रेंट लेबर है वो काफी संख्या में है, और इसमें कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। माइग्रेंट लेबर जो कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी कहीं जा सकती है, और यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री है और माइग्रेंट लेबर आती है, वो अपना काम करते हैं, और ऐसी कोई समस्या वाली बात तो है नहीं गुड़गांव में। तो क्योंकि जिस समय कोरोना का कहर था, उस समय लगातार ये बात उठ रही थी कि लेबर विभाग के पास लेबर की क्वांटिटी नहीं है, गिनती नहीं है, कितनी है टोटल। कोरोना के टाइम में देखो, प्रशासन ने भी काफी सही इंतजाम कर रखे थे, और जितने भी कम्युनिटी हॉल थे और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मुझे ध्यान आता है, और इसमें मैं मैनी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी एसोसिएशन ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो भाग लिया। मेरी भी एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोरोना में ड्यूटी लगी थी, और काफ़ी हमने जो है वो कोरोना के बीच में भी काम किया है। कोरोना के बीच में भी इंडस्ट्रीज ने जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है, वो माइग्रेंट लेबर की रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी जो संख्याएं जो है वो नोट होती थी। इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है संज्ञान लिया था, और इसके बारे में बाद में इनकी संख्याएं भी और सर्वे भी हुआ, जिसके माइग्रेंट लेबर की यहाँ पर कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। कोरोना में भी काफ़ी इसमें एसोसिएशन ने और प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया। दीपक जी, आपने तो काफी लेबर के साथ मिलकर काम किया है कोरोना में भी, और अभी भी लगातार आप करते आ रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक भंडारा लगाया गया था, लेबर से आप बड़े मिलजुल कर रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिना लेबर के उद्योग सूना है, और उद्योग को चलाने के लिए लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर लेबर ही नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। इसलिए हमारा तो शुरू से ही मानना है कि अगर उद्योग को चलाना है तो लेबर को अपने साथ जोड़ के रखो। हम लोग सभी उद्योगपतियों को यही बोलते हैं कि आप लेबर का सहयोग करो, लेबर हमेशा आपके साथ रहेगी। और अक्सर ये देखने में आया है कि जो उद्योग या उद्योगपति लेबर की ध्यान रखते हैं, लेबर का क्या छोटा सा एक काम है कि आप सर्दियों में अपनी फैक्ट्री में लेबर को पूछो, किसी को ठंड तो नहीं लगती, किसी के पास कंबल की व्यवस्था है या नहीं है, उसको गर्म पानी पीने की व्यवस्था की जाए, उनको खाने का पूछ लिया जाए कि भाई किसी के पास खाने क्या है, छोटा सा एक हीटर लगा दो फैक्ट्री में खाना गर्म करने के लिए। नहीं आप माइक्रोवेव ला सकते, आप पानी के लिए कैटल आती है, 500-700 रुपये की कैटल आती है, कैटल पानी उनको गर्म पहला पिलाओ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे उद्योग भी कर सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि बड़े उद्योगों के लिए ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग जुड़ने के लिए क्या करते हैं, हर साल एक विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, उसमें 300-400-500 कंबल जरूरतमंद लोगों को देते हैं। उसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, सेक्टर के जो सीवरेज का काम करते हैं वो लोग भी हैं, वाटर सप्लाई के लोग भी हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको अपने साथ मिला के चलें, उनका सहयोग करें।
उनको बढ़िया खाना खिलाएं। मैंने तो लेबर विभाग के साथ मिलके भी कई बार कोशिश करी, बार बार हम लोग इस चीज़ के लिए भी कहते रहे हैं कि लेबर के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैंटीन होनी चाहिए, खाने का प्रोविज़न, सस्ता खाना मिलना चाहिए। विभाग भी इसमें कोशिश कर रहा है और ये ज़रूरी है कि आप अगर जो भी कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं, कोई भी सहयोगी आपका जो भी आपके साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, उसका सहयोग करें, ताकि आप लोगों को जो काम करने वाले लोग हैं उनको खाने पीने की या सर्दी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा कोरोना के समय की बात हुई, कोरोना काल में लगभग 16 लाख के आसपास लोग ESI में गुड़गांव में रजिस्टर्ड थे जो थे। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कोरोना काल में, लगभग सभी एसोसिएशंस ने, विभाग ने भी पूरी कोशिश करी, प्रशासन ने भी पूरी कोशिश करी कि लोग ना भागें। वो तो एक पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी, उसमें तो एक स्वाभाविक था कि लोगों को ये लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए लोग भागे। बाकी सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से या प्रशासन, लोकल प्रशासन की तरफ से कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दी। आर एल शर्मा जी, आप कंपनी के केस लेते हो, लेबर और कंपनी के बीच समझौता कराते हो, कहाँ परेशानी आती है? देखिए, मैं इस बात की सोच रखता हूँ कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक दोस्ताना संबंध होना चाहिए। दोस्ताना संबंध से ही इंडस्ट्रियल पीस कायम रहेगी। और हम लोग ये कोशिश करें कि आपने समझौते की बात की है, अगर कोई डिस्प्यूट है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के आपसे इसको समझौता करके उसको निपटाएं। क्योंकि जैसे ही डिपार्टमेंट में कोई डिस्प्यूट जाता है तो वहाँ एक प्रोसेस होता है ट्रायल का, जिसमें समय लगता है। तो समय और समस्या से बचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को अपने एरिया में कोई ऐसा सेंटर खोलना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का कोई डिस्प्यूट आता है सामने, तो वो लेबर और मैनेजमेंट को बिठाकर उस डिस्प्यूट का जो समझौता है वो अपने लेवल के ऊपर कराए और वो डिस्प्यूट बाहर ना जाए। त्रियान जी, आप तो काफी संघर्ष करते रहते हैं, आपके पास काफी लेबर के डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट है, और दूसरा ठेकेदार जो आते हैं, ठेकेदार और लेबर के बीच में क्यों खटास होती है? देखो, ऐसा है गणेश जी, ठेकेदार और लेबर के बीच में, ठेकेदार जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो ठेका देते ठेकेदार को, और वो क्या करते हैं कि उनका परसेंटेज होता है कि भाई 5% देंगे या 10% या 7% जो भी देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की कुछ नियतों में फर्क हो जाता है। कंपनी तो दे देती है उनको सही काम भी, उनका दाम वगैरह पैसे दे देती है, लेकिन उनकी नियत में खोटा जाता है कि भाई वर्कर को ना दें, किस तरह और ज़्यादा पैसा बचाया जाए, उस परसेंटेज से ना खुश होकर के उनकी 10 दिन की सैलरी रख ली या उनका और दिक्कत खड़ी कर दी या कम पैसा दे दिया। जैसे कोई कंपनी है नहीं देखें, अभी इनको जो नियम है, कानून है, मिनिमम वेज का है या हज रजिस्टर है या कुछ और है, वो नहीं देख पाए तो वो उसमें गड़बड़ करते, धोखाधड़ी करते वर्कर के साथ। और इसलिए वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर गुड़गांव में खासकर वो इसलिए परेशान है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो चाहे वो प्रोडक्शन में इसमें हो, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के लेबर की ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसी तरह के जो आजकल केस आ रहे हैं वो इसलिए उनके ज़्यादा। सभी मेहमानों का न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत। सभी ने बेबाक अपनी बात रखी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।